हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, आज हमारा जो चैप्टर है वो है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। मतलब जो हमारी अर्थ है, इससे पहले हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ लिया था। आज हम जो इसके ऊपर आपको चीजें दिखाई देती हैं, उसमें जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, हालांकि जो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे आपका यहाँ पर लेक दिखाई दे रहा है, ये आपका रिवर पार्ट है, ये उसका ट्रिब्यूटरी, आपकी जो रिवर है, मेन जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। ये आपका पेल्टियो दिखाई दे रहा है, ये आपका माउंटेन दिखाई दे रहा है, ये आपकी माउंटेन रेंजेस हैं, ये आपका बेसिन है, ये आपका हिल पार्ट है, ये आपका आइसलैंड है, ये आपका प्लेन पार्ट है, ये आपका सी है, ये माउथ ऑफ द रिवर है, ये उनकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो इतना हमने नहीं पढ़ना है। सॉरी, हमने जो मेन पढ़ना है, हमने वो पढ़ना है मेजर लैंड फॉर्म्स। और ये मेजर लैंड फॉर्म्स आपके कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। तो पहले जान लेते हैं व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म। जैसे आप सभी को पता है कि जो अर्थ सरफेस इज अनइवन, अर्थ सरफेस क्या है? अनइवन है। कहीं पे रग्ड होती है, कहीं पे फ्लैट होती है। तो अर्थ को इस तरीके से हम नहीं मेजर कर सकते हैं। ये इनमेजरेबल वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जो ये लैंडफॉर्म्स हैं, ये अर्थ में जो प्रोसेसेस चलते रहती हैं, दो टाइप की प्रोसेस चलती हैं। एक प्रोसेस होता है आपका इंटरनल प्रोसेस और एक होता है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस। याद रखेंगे, एक इंटरनल प्रोसेस और एक एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस क्या है? जैसे अपलिफ्टमेंट है या सिंकिंग है, मतलब जो अर्थ सरफेस है या तो ऊपर को उड़ जाएगी या नीचे को क्या हो जाएगी? दब जाएगी, धस जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ओके, तो ये कौन सी प्रोसेस है? ये इंटरनल प्रोसेस है। अब हम बात करें एक्सटर्नल प्रोसेस की। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? एक्सटर्नल प्रोसेस में भी आपके दो पार्ट आते हैं, एक आता है इरोजन, एक आता है आपका डिपोजिशन। इरोजन मतलब क्या होता है? इरोजन मतलब जैसे जो आपका मिट्टी है, वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इरोड हो जाती है, वहां से कट जाती है। डिपोजिशन मतलब वहां से सारा का सारा क्या आ जाता है? वहां पर जो है मिट्टी दोबारा से आ जाती है, वहां पर थोड़ा सा उठान हो जाता है। मतलब मिट्टी का हटना, अगर एक जगह से हटेगी तो कहीं दूसरी जगह जाएगी ना। तो यही इरोजन और डिपोजिशन है। तो ये आपकी दो प्रोसेस हैं। ये प्रोसेस आप समझ पा रहे होगे, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके, ये किस वजह से होती हैं? ये रनिंग वाटर की वजह से होती हैं, आइस की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है आपका क्या? इरोजन एंड डिपोजिशन। तो जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, वो एलिवेशन और स्लोप के आधार पर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। माउंटेन मतलब आपका पर्वत या पहाड़ होता है, हिंदी में अगर हम बात करें। पेल्ट्यू मतलब आपका पठार होता है, और प्लेन्स मतलब आपका मैदान होता है। जैसे आप अगर हमारे इंडिया के मैप में भी देखेंगे, जो सबसे नॉर्थ में आपका है वो हिमालयन रेंज, आपकी पूरी माउंटेन रेंज है। उसके बाद वहां पर आपको जो गंगा का प्लेन मिलता है, ठीक है, उसके नीचे आपको डेक्कन पार्ट में आपके पेल्टियू मिलते हैं। ठीक है, या उससे ऊपर अगर आप और आगे चले जाएंगे तो तिब्बत में आपको पेल्टियू मिलेंगे। तो मेन 3 आपको याद करने हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ, देयर आर 3 मेजर लैंड फॉर्म्स इन द अर्थ और ऑफ द अर्थ: माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। ओके, any natural elevation of the earth's surface is called mountain. Any natural elevation of earth's surface is called a mountain. और जो माउंटेन एक लाइन में लगे रहते हैं, मतलब उसकी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेंज। माउंटेन्स अरेंज्ड इन अ लाइन इज कॉल्ड रेंज। जैसे हिमालय रेंज, हिमालय के अंदर शिवालिक रेंज, ठीक है, ट्रांस रेंज, अलग अलग रेंज आती हैं। ठीक है, यहीं पर ग्लेशियर किसको बोलते हैं फिर? ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर आइस के बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, या फ्रोजन रिवर ऑफ आइस इन द माउंटेन। ग्लेशियर्स आपने पढ़े होंगे, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर आपने पढ़ा होगा, उसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने समझी होंगी माउंटेन्स के बारे में। ओके, अब माउंटेन्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? माउंटेन्स के 3 टाइप होते हैं: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। ओके, अब जो फोल्ड माउंटेन, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। दे आर रग्ड,
रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स, ये बिल्कुल आपका हाई कॉनिकल पीक्स होती हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन एंड द अल्पस। ओके, नेक्स्ट, द अरावली रेंज इन इंडिया, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। आप याद करेंगे, क्वेश्चन बन सकता है, सॉरी, व्हाट इज, वेयर इज, नेम द रेंज of mountain which is the oldest fold mountain system in the world. This is known as Aravalli range in India. Okay, हिमालयन जो है वो यंगेस्ट नहीं। ओके, इस तरीके से आपको याद करना है जो फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप फिगर में आप देख लीजिएगा, जैसे जो ये आपके फोल्ड माउंटेन कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, ये अनरैप्ड माउंटेन्स, ठीक है, और उसके बाद ये फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। आगे चलते हैं, ब्लॉक माउंटेन क्या है, क्रिएटेड व्हेन लार्ज मास ऑफ लैंड आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, क्रिएटेड व्हेन लार्ज मास ऑफ लैंड आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, जैसे आपका राइन वैली है, तो ये आपके यूरोप वगैरह में। फिर हम बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। हम लास्ट चैप्टर में वॉल्केनो के बारे में पढ़ चुके थे, जहां पे हमने थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज के बारे में देखा था, वॉल्केनो क्या होता है। ओके, या हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ में भी बात करी थी वॉल्केनो की। तो जो माउंटेन्स वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण आपके फॉर्म्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। इसमें जैसे माउंट किलिमंजारो आता है, फ्यूजियामा जापान में आता है। ओके, अब ये माउंटेन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं, कैसे यूजफुल हैं। ओके, बहुत तरीके से होते हैं। ये स्टोर हाउस ऑफ वाटर होते हैं, रिवर्स यहीं से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती है, जैसे आपने हिमालय में देखा, हिमालय से ही आपकी गंगा यमुना सारी वहीं से मेन मेन नदी निकलती हैं। ये रिजर्वायर आपके वाटर के रिजर्वायर हो सकते हैं। ठीक है, वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा एंड फ्यूना आपका जो पूरा इकोसिस्टम है वहां से संबंधित है, माउंटेन्स में सारा होता है। यहाँ पे आपको मेडिकल प्लांट्स मिल सकते हैं, जो माउंटेन्स में आपका फॉरेस्ट है वो आपका फोल्डर शेल्टर सभी कुछ आपका यहाँ पे क्या करता है, हमको प्रोवाइड करवाता है। ओके, जो माउंटेन्स हैं वो टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा घूमने की जगह हो सकती है। तो इस तरीके से आपको जो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन आपको ये पूछा नहीं जाएगा, आपसे मेनली वही पूछा जाएगा कि माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, आपका वॉल्केनिक, ब्लॉक और उसके बाद आपका फोल्ड माउंटेन। समझ में आ गया, ये माउंटेन वाला पार्ट है। अब आगे चलते हैं प्लेट्यू वाले पार्ट में। ओके, यानी जो आपका पठार वाला पार्ट है। ओके, ये प्लेट्यू हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था ना, ये यहाँ पे 3 थे। ठीक है, तो जो प्लेट्यू वाला पार्ट है, यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए, देखिए है ये भी माउंटेन की तरह, लेकिन इनकी हाइट वैसी नहीं होती है, ये ऐसे होता है प्लेन आपका, जो ये पहाड़ ऐसे होता है। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये समझ में आया। ओके, आगे चलते हैं। ए प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, एलिवेटेड फ्लैट लैंड, एक फ्लैट जो लैंड है वो थोड़ा सा उठी हुई है, एलिवेटेड है, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। जैसे इंडिया में ये जो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है वो डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन कीनिया, तंजानिया, युगांडा में। इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो डेक्कन प्लेट्यू है। ओके, अब जो ये प्लेट्यूज हैं ये कैसे यूजफुल हैं, ठीक है, इनमें बहुत सारा मिनरल्स आपको मिल जाएगा। जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। ओके, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, इंडिया में जो है छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वहां पे आपका आयरन, कोल, मैग्नीज, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर प्लेट्यू भी समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, आगे हमारा पार्ट है ये जो है, इसके कितने आपके कौन कौन से आपके बन सकते हैं। ठीक है जी, इसमें आप देखेंगे जो नॉर्मली हाइट रहती है वो 300 फीट से 500 फीट रहती है। जैसे इंटर माउंटेनियस प्लेट्यू, माउंटेन स्टेप प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज, बैंक प्लेट्यूज और डोम लाइक प्लेट्यूज। अब जो इंटर माउंटेन्स प्लेट्यूज होते हैं ये क्या होते हैं, प्लेट्यूज फ्रॉम बिटवीन माउंटेन्स, जो माउंटेन के बीच में प्लेट्यू होती है, जैसे तिब्बतियन प्लेट्यूज। ओके, तिब्बत का जो पठार है। उसके बाद माउंटेन स्टेप, द फ्लैट रीजन बिटवीन अ प्लेन एंड द बेस ऑफ ए माउंटेन, मतलब प्लेन और माउंटेन के बीच में
जो आपका एक फ्लैट रीजन है उसको माउंटेन स्टेप प्लेट्यू बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या है? These are formed when the locate inside the earth comes to the surface due to weathering. ओके, नेक्स्ट बैंक प्लेट्यू आपको पता होगा, जो ओशियंस के बैंक पे बन जाते हैं। लास्ट जो डोम लाइक है वो क्या है? दीज आर फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मैन एंड एनिमल ऑन द सरफेस। तो इस तरीके से कुछ चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है। डिटेल में इतना आपसे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपसे नहीं पूछेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेन्स, मैदान। ओके, प्लेन्स क्या है? प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये यहां से लेके पूरा देखिए, ये पूरी रेंज आपकी किसकी है? ये देख रहे हैं, ये पूरी एक फ्लैट रेंज है। ओके, क्या है? प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड जनरली नॉट मोर देन 200 meters above mean sea level. Generally, plains are fertile. Hence, these plains are thickly populated regions of the world. Largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. गंगा, ब्रह्मपुत्र इंडिया में है, यगेंस आपका चाइना में है। ये कैसे हेल्पफुल है? अभी मैंने बताया। ये क्या है आपका? वेरी फर्टाइल है। तो सारा जो ह्यूमन हैबिटेशन है वो सारा कुछ यहीं पे है। जितने भी बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है, सब यहीं पे बड़ा आसानी से हो जाता है। जो इंडियो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो बहुत आपका यहाँ पे मोस्ट डेंसली आपको, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा लोग आपके बसते हैं। ओके, अब जो यहाँ पर आपका है प्लेन्स के कुछ टाइप आप देख लीजिए। वेदर प्लेन्स, लॉसेस प्लेन्स, क्रॉस प्लेन्स, इरोजनल, ग्लेशियर, डेजर्ट, डिपोजिशन प्लेन्स। ओके, इतना डिटेल में मैं फिर से कहूंगा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप समझ जाइए कि आपको कितने तरीके के आपके मेजर लैंड फॉर्म्स हैं। 3 तरीके के। कौन कौन से? आपका एक है माउंटेन, दूसरा कौन सा है? प्लेट्यू, तीसरा कौन सा है? प्लेन। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब इसके बाद वाले चैप्टर में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में और कुछ इनके एमसीक्यू के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।